हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज की इस नई वीडियो में, जो कि चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन क्लास के अंतर्गत आईसीटीज़ फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जो दिव्यांग बच्चों के लिए आईसीटीज़ होती हैं, मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी होती हैं। ये अन्य एग्ज़ाम के लिए भी उपयोगी हो सकता है वीडियो। बहुत सारे जहाँ पर भी आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि किसी और एग्ज़ाम के लिए आईसीटी चेंज नहीं हो जाएंगे। हर एग्ज़ाम में सेम आईसीटीज़ ही होंगे, कि अगर किसी एचआई बच्चे को ऐसी आईसीटी है या ऐसे डिवाइसेस हैं, तो सिर्फ उनके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए वही होगा। फिलहाल देखते हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। थ्योरेटिकल वीडियो है। सूचना की परिभाषा क्या है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। किसी चीज़ या व्यक्ति के बारे में उपलब्ध कराए गए या सीखे गए तथ्य जो होते हैं, एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन होती है, फैक्ट होते हैं जो उनसे रिलेटेड है। एंड कम्युनिकेशन है, आप अपनी भाषा में तो और बेहतर जानते होंगे। फिलहाल बोलकर, लिखकर या किसी अन्य माध्यम का उपयोग करके जानकारी प्रदान करना या आदान प्रदान करना, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं, संचार कहते हैं। या जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को आपस में एक्सचेंज करता है, इन द सेंस कि उसके विचारों को खुद लेता है और उसके बाद जवाब देता है, तो आदान प्रदान होता है। तो विचारों का आदान प्रदान करना, अपनी इच्छाओं को शेयर करना भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। प्रौद्योगिकी की परिभाषा है कि टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग से मशीनरी और उपकरण विकसित हुए हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है कि किस तरीके से जो उपकरण होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होती है, वो कैसे एक व्यक्ति को आसान बना देती है उसे कार्यों में। यहाँ पर और भी आप डिटेल से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि तकनीकी वो जो किसी व्यक्ति के कार्यों को सुगम बना दे, जो किसी व्यक्ति के गतिविधियों में आने वाली बाधाओं को लचीला बना दे या दूर कर दे, तो उसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। आजकल यही हो रहा है। आप कहीं दूर बैठ कर के भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी कई सारी समस्याओं को दूर कर लेते हैं, कई सारे कठिनाइयों को दूर कर लेते हैं, तो वो भी टेक्नोलॉजी है। और दिव्यांगता के क्षेत्र में भी आगे हम अभी बात करेंगे कि क्या करती है, कैसे करती है, किस तरीके से। सूचना संचार और प्रौद्योगिकी की परिभाषा, जो डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो आईसीटी बोलते हैं, जिसे सूचना के निर्माण, संग्रहण, प्रसंस्करण, संचारित और संग्रहित करने के लिए हम इसका निर्माण भी करते हैं, संजोते भी हैं, ट्रांसफ़र भी करते हैं, हम एक दूसरे तक पहुंचाते भी हैं, हमेशा के लिए भी रखने की कोशिश करते हैं, उसको आदान प्रदान करते हैं। तो करने के तरीके को सुविधाजनक बनाने के लिए कंप्यूटिंग और दूर संचार प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों और उपकरणों का उपयोग है। इसमें सर्वर, लैपटॉप, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसी कंप्यूटिंग तकनीकें, साथ ही वायर्ड और वायरलेस संचार तकनीकें शामिल हैं, जो टेलीफोन, इंटरनेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मेटावर्स का समर्थन करती हैं। ये सब कुछ है आईसीटी में। जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें शामिल कर सकते हैं। आईसीटी का लक्ष्य सूचना तक पहुंच में सुधार करना और मानव से मानव या मानव से मशीन और मशीन से मशीन, एम टू एम संचार को आसान और अधिक कुशल बनाना है, ताकि कोई परेशानी ना हो। ये देखिए, बहुत सारी ऐसी तकनीकी हैं, ये इंटरनेट से ली गई है, इसलिए उसका सोर्स भी इसमें दिया गया हुआ है। देखिए कितने सारी तकनीकी हैं, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। कुछ लो टेक होती हैं, कुछ मिड टेक होती हैं, कुछ हाई टेक होती हैं। उनके बारे में भी अभी हम डिटेल में जानेंगे। सीखते रहिए। मैराथन क्लास का जो एमसीक्यूज़ थे, उनको टेलीग्राम में भेज दिया गया है। आप वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड आईसीटी का भी एक फुल पीडीएफ भेज दिया गया है। वो बाइलिंगुअल नहीं होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आप उसे अच्छे से वहाँ पर देख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप जान पाएंगे इसके अलावा भी। आईसीटी से कई बार ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो आईसीटी की अवधारणा का पता 19वीं सदी में टेलीग्राफ और टेलीफोन के विकास से लगाया जा सकता है। इन दो आविष्कारों ने लोगों के काम करने
और सामाजिक रूप से बातचीत करने के तरीकों में क्रांति ला दी थी। कई बार होता है कि हमें काम करना है लेकिन हम 4000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, 400 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम रुकता नहीं आईसीटी के माध्यम से। रीज़न कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आज देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप देखिए कि टेलीग्राम है, यूट्यूब चैनल है, सारे सोशल मीडियाज़ हैं। आप किसी जानकारी को वहाँ से रिसीव करते हैं और फिर आप कोई जवाब के रूप में, कोई फीडबैक के रूप में आप उसमें देते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, जिससे एक व्यक्ति के लिए वास्तविक या निकट वास्तविक समय में एक अलग स्थान पर दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद करना संभव हो गया है। आज हम यही तो कर रहे हैं। आज आप दूर बैठ करके भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। 20वीं सदी के मध्य में रेडियो, टेलीविज़न, जनसंचार की अवधारणा पेश की और सदी के अंत तक इंटरनेट, संचार, वाणिज्य, मनोरंजन, बहुत सारी चीज़ें जो कि मुख्य धारा का उपकरण एक तरीके से बन गया है। वी आर ऑल इंटर्ड इन आईसीटी वर्ल्ड। हम सभी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया में प्रवेश कर लिए हैं बड़े अच्छे तरीके से, और हम इसके आदी हो चुके हैं। आदी नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है। बाद के वर्षों में इसका उपयोग तेजी से बढ़ता रहा। आज आप देख ही रहे हैं, काम करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आया है। संचार करने के तरीकों में डिजिटल रूप में बदलाव आया। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर कम्युनिकेशन, आप वायरलेस चीज़ें हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आप आसानी से ईयरबड लगाएं और बिना किसी वायर के, आप बिना टेंशन के आप कम्युनिकेशन करते हैं। दिव्यांगताओं के साथ आईसीटी की अवधारणा क्या है? अ, देखिए, ये सब सवाल आपके सिलेबस में भी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो CWSN होते हैं, या विकलांग बच्चों में कुछ प्रकार की विकलांगता या दिव्यांगता होती है और उन्हें अतिरिक्त देखभाल और अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अपने कार्यात्मक क्षमताओं में सुधार करने, गैर विकलांगों की तरह प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है। ये इसका पहला पॉइंट है कि उनके लिए ये किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल है। आजकल समावेशी शिक्षा की वकालत की जाती है और इसलिए आपको CWSN के विभिन्न पहलुओं और उन तकनीकों या आईसीटी से अवगत होने की आवश्यकता है, जिनका उपयोग उन्हें समर्थन देने के लिए किया जाता है। फिलहाल हमें कई बार होता है, अब कोविड-19 देखिए ना, एक तरीके से हमें आईसीटी बहुत सिखा गया, जोड़ गया हमसे। वो बात अलग है कि हर हर गतिविधि के, हर लॉन्च होने की चीज़ों में लाभ हानि दोनों रहते हैं, लेकिन किसी चीज़ का लाभ भी है तो हानि भी है, और हानि भी है तो लाभ भी होता है। सहायक प्रौद्योगिकियां जो एटी होती हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, जो आईसीटी की परिधि के अंतर्गत आती हैं, CWSN को उनकी विकलांगताओं की भरपाई करने और शिक्षा में उत्कृष्ट प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं। खास करके आजकल किसी भी डिसेबल्ड बच्चे को देखेंगे, छोटी से छोटी चीज़ों को, अब मान लीजिए एचआई बच्चे हैं, वो एसएमएस के थ्रू बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग के थ्रू बात नहीं कर सकते, तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू संभव है। एटी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ है, उन्हें अपनी गतिशीलता में सुधार करने, दैनिक गतिविधियां करने, व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने और अपने गैर विकलांग समकक्षों की तरह प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करते हैं। कोई भी होता है आजकल, चाहे वीआई बच्चे हों, चाहे एचआई बच्चे हों, या वट, चाहे लोकोमोटर डिसेबल बच्चे, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज़ विकसित हो रही हैं जो उनके लिए सहायक हैं और उनके जीवन को सुगम बना रहे हैं। सहायक प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी और कुछ नहीं बल्कि एक उपकरण है जो किसी व्यक्ति को कोई गतिविधि करने में सक्षम बनाता है। और भी बहुत तरीके से आप समझ सकते हैं कि सहायक तकनीकी जो व्यक्ति के डेली रूटीन को बेहतर बनाता है, जो उसके कार्यात्मक गतिविधियों में जो कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करता है, किसी देरी से होने वाले काम को कम समय में करके वो सहायता प्रदान करता है। तो ये है टेक्नोलॉजी का। सहायक प्रौद्योगिकी के प्रकार क्या हो सकते हैं? सहायक प्रौद्योगिकियों को उनकी कार्यक्षमताओं, उपलब्ध सुविधाओं, उत्पाद में प्रयुक्त प्रौद्योगिकियों, प्रौद्योगिकियों का मतलब तकनीकी, और सेवाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अच्छा, सहायक प्रौद्योगिकी को 3 श्रेणी में बांटा गया है। बेसिकली ऐसा एग्ज़ाम में भी कई बार ऐसा पूछा जाता है। तो आप देखेंगे, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ है लो टेक, मिड टेक और हाई टेक। जो निम्न स्तर की तकनीकी होती है और मध्यम स्तर की तकनीकी होती है और उच्च स्तर की तकनीकी होती है। अब ये कैसे कैसे होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जो लो टेक होता है,
ये कम महंगे उपकरण होते हैं, जिनमें कुछ यांत्रिक भाग होते हैं, उन्हें बिजली स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखिए आप, पेंसिल ग्रिप्स है, स्लेंटेड राइटिंग सरफेस है, कैलकुलेटर ऐसा होता है जो आसानी से डाले आप चल जाता है, बिजली चार्ज करने की ज़रूरत नहीं, आजकल सेल सिस्टम आता है। एडॉप्टेड पेपर होता है, व्हीलचेयर ड्राइंग होता है जो ऐसे ही डायरेक्ट बैठ जाया जाता है। सीटिंग सिस्टम होता है। इस तरीके के लो टेक से रिलेटेड हो जाते हैं। एंड जो मिड टेक है, कि ऐसे उपकरण हैं जिनमें जटिल विशेषताएं होती हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक या बैटरी संचालित हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ है कि इसके साथ ही साथ आप जब इनके टाइप देखेंगे और अंदर जा करके, तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बस इसमें इलेक्ट्रिसिटी शामिल हो जाती हैं चीज़ें। एडाप्टेड कीबोर्ड भी हो जाते हैं कई बार। उसमें देखिए कैलकुलेटर भी चेंज हो जाते हैं, किस तरीके की थोड़ा चीज़ों में बदलाव आ जाता है। हाईटेक तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। महंगे उपकरण हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल घटक होते हैं, कंप्यूटरीकृत हो सकते हैं और उनका उपयोग करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की मतलब जो मिड टेक है उसमें भी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो थोड़ा सा शुरुआती दौर में कम पड़ती है, बट पड़ती है उसमें भी। ये देखिए कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं। आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, व्हीलचेयर जो इलेक्ट्रॉनिक है, आप देख सकते हैं हियरिंग डिवाइसेस हैं, जो विजुअल इम्पेयरमेंट जो बच्चों के लिए हैं, जो आप देखेंगे कि जो एंजल्स वगैरह हैं जो चार्ज होते हैं, वो भी आजकल तो कितनी सारी सोशल मीडियाज होते हैं, विभिन्न प्रकार की ऐसी तकनीकी जो उनके सीखने, आजकल तो स्मार्ट केन भी आ जाती है, जो चार्जिंग सिस्टम, सेल सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटरीकृत चीज़ें हैं, टाइप ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। ये देखिए, इसका तो भेज दिया गया है, हालांकि ये पीडीएफ में भी आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। देखिए कि लो टेक जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, मिड टेक होती हैं, हाई टेक होती हैं, तो उनकी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। विशेषताओं में देखेंगे तो पता चलेगा कि जो लो टेक है वो बहुत सरल, सिंपल, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, कम महंगा, और कोई विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कुछ तकनीकी विशेषताएं नहीं हैं। लेकिन जो मिड टेक है वो बिजली और बैटरी संचालित होता है, कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, और लो टेक एटी से महंगी तकनीकी प्रौद्योगिकियां हैं। हाई टेक में देखेंगे तो अत्याधुनिक उपकरण, एकदम जो आजकल सॉफ्टवेयर, डिजिटल पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जब तक वो नहीं होगा तब तक होगा ही नहीं उसमें। इसके अलावा तकनीकी प्रशिक्षण संचालन के लिए आवश्यक है, निम्न और मध्य तकनीकी प्रौद्योगिकी से बहुत अधिक महंगा है। अब आप आजकल देखेंगे तो हाई टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रही हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हैं, लो टेक के रैंप है, कम्युनिकेशन बोर्ड है, डोर है, ओपनर्स है, रोल इन सावर्स है, हैंड हेल्ड मैग्नीफायर्स है, लार्ज प्रिंट टेक्स्ट है, केन्स हैं, एंड वाकर हैं, ग्रैब, रेलिंग, टैक्टाइल, रूलर, हाइलाइटर, वेलक्रो, ग्रिपर्स, एडॉप्टेड स्टेशनरीज, मैनिपुलेटिव टॉयज, मॉडल्स, कॉमिक्स, कार्टून्स, ईटीसी, ये सब क्या हैं, लो टेक के एग्जाम्पल्स हैं। ये मिड टेक के हैं जो बीच में हैं, कि मैनुअल व्हीलचेयर, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर्स, छोटा छोटा जो कैलकुलेटर टाइप होता है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें आप सेव कर सकते हैं, सीसीटीवी एम्पलीफायर, ई बुक आजकल चलते हैं, अल्टरनेट माउस एंड कीबोर्ड, ब्रेल, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, टॉकिंग कैलकुलेटर, आजकल तो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं, टॉकिंग कैलकुलेटर भी आते हैं, आप बोलिए सब कुछ हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी वगैरह जो होती है, वर्ड प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर, एडॉप्टेड गेम्स, टॉयज, सीडी रोम, ऑडियो रिकॉर्डर्स, कैलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, ओएचपी जिसे हम कहते हैं, ओएचपी स्लाइड प्रोजेक्टर, MP3 प्लेयर, रेडियो, ईटीसी, ये इसमें थे। और अब आप देखेंगे ना, हाई जो टेक है उसमें, कि पावर व्हीलचेयर होती है, डिजिटल व्हील हियरिंग एड होता है, कंप्यूटर विद स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एड फॉर डेली लिविंग, वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं, मैग्नीफिकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, स्मार्ट बोर्ड, अलर्टिंग डिवाइसेस। ये अलर्टिंग डिवाइसेस खास करके जो
जैसे कि संकेत देते हैं, मान लीजिए कि लाइट के रूप में, एचआई बच्चों के लिए भी काम आता है, अलार्म के रूप में, इस तरीके की भी हो सकती हैं। एफएम सिस्टम वगैरह हैं, एएसी अल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, वर्ड प्रिडिक्टर, कैप्शन ऑब्लिक सबटाइटल्स, एवी कंटेंट होते हैं, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं। ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजीज़ के एग्जाम्पल थे। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियाँ क्या हो सकती हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक प्रौद्योगिकियाँ, एटी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग दृश्य श्रवण सीखने की अक्षमता आदि वाले बच्चों को शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए किया जा सकता है। एटी जो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज है के उपयोग से CWSN को अपनी कार्यात्मक क्षमताओं में सुधार करने और बेहतर सीखने में मदद मिलती है। ये देखिए बहुत सारी हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी जो विजुअली इम्पेयरमेंट के लिए हैं, जैसे कि स्क्रीन रीडर हो गया, टेक्स्ट टू स्पीच, स्क्रीन मैग्नीफायर, वीडियो मैग्नीफायर्स, एक्सेसिबल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, कलर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर जो आईसी लिखा है ये आईसीटी है ना, टी बना लीजिएगा। आईसीटी सर्विसेज कौन कौन सी होती है, जैसे जॉब्स होता है, जॉब्स जिसे कहते हैं, विंडो आई, जूम टेक्स्ट और कैम, माई आई टू, सुनु बैन, रूबी एक्सेल, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, आप पढ़ सकते हैं। हियरिंग में जो असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस होती हैं, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, अल्टरनेटिव जो अलर्टिंग डिवाइसेस होती हैं, जो स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर इन सब के लिए भी। एवीए जो होता है, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच सॉफ्टवेयर होते हैं, द मेगा वी, दरुलो दरुलो Q2 Go 2Go, गो टाक एक्सप्रेस 32, या मोटर स्किल्स इम्पेयरमेंट के लिए भी, जैसे कि सिप एंड फुफ सिस्टम, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, मैथ टूल्स, आईसीटीज भी होती हैं, सिप एंड फुफ, स्विच सॉल्यूशंस, गिंजर एंड घॉटेड सॉफ्टवेयर। तो ऐसे कुछ सारे सॉफ्टवेयर हैं। और अब देखते हैं थोड़ा सा अलग अलग भी और देख लेते हैं कि जो गतिशील और दृश्य विकलांगता वाले जो विजुअली डिसेबिलिटीज और हैविंग मोबिलिटी वाले होते हैं, उनके लिए कौन कौन सी एटीज़ होती हैं। जैसे कि ब्रेल लेवल वाला कीबोर्ड होता है, आपने देखा होगा कीबोर्ड में भी ब्रेल से बना रहता है, जो उसके कीबोर्ड में जो अक्षर हैं, जो अंक हैं और जो सिंबल हैं, उन सभी का भी ब्रेल में लिखा रहता है। ऐसे भी कीबोर्ड आते हैं जिनका उपयोग दृष्टिबाधित बच्चे अधिक करते हैं। ब्रेल साइनेज होता है, ये नेत्रहीन लोगों को या दृष्टिहीन जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, लोगों को नेविगेशन में मदद करता है। ब्रेल साइनेज जो मतलब एक दिशा निर्देश देता है, इस तरीके का है। आप स्वचालित दरवाज़ा जो ऐसे बच्चों के लिए काम आ सकता है, जो सीपी बच्चे हैं, लोकोमोटर डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो ऑटोमेटिक डोर होता है, खुल जा सिम सिम। आप देखते होंगे जब कभी मॉल वगैरह में जाते हैं तो आपको टच करके खोलना नहीं पड़ता, अगर कभी ऐसे, तो वो एक क्या है, बहुत ही हाई टेक सिस्टम है वहाँ पर, जहाँ आपको टच नहीं करना है। आप जाएंगे, आपका सेंसर ही वो इतना काम करता है कि आप एंट्री अपने आप खुल जाएगा वो। इसमें सेंसर लगे होते हैं, जब कोई बच्चा दरवाजे के पास आता है तो अपने आप खुलता है और बंद हो जाता है। ये दृष्टिबाधित लोगों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी सहायक है जिन्हें मोटर समन्वय कठिनाई होती है, जो मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है या उनकी भुजाओं में ताकत की कमी होती है। इसके अलावा ऑप्टिकल ब्रेल रिकॉग्निशन होता है, जिसको OBR कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो ब्रेल दस्तावेजों को स्कैन करने के बाद उन्हें कंप्यूटर पर पढ़ने की अनुमति देता है। OBR सॉफ्टवेयर ब्रेल दस्तावेजों को टेक्स्ट में भी परिवर्तित करता है। इसके अलावा स्पीच सिंथेसाइज़र होता है, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो AI जिसे हम कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी पर आधारित है, जो पाठ को या लेसन को भाषण में, स्पीच में परिवर्तित करता है और दृष्टिबाधितों के लिए प्रिंट दस्तावेजों तक पहुंचने में सहायक है। कोई चीज़ स्पीच में हो जाती है तो सुन सकते हैं, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चे केवल देखने में दिक्कत होती है, उनको बाकी चीज़ों को काफ़ी हैंडल कर लेते हैं। सुनने का तो सेंस बहुत मजबूत होता है उनका, जो हियरिंग पावर है। जॉब एक्सेस विद स्पीच, जिसको हम जॉब्स कहते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, काफ़ी महंगा आता है, लेकिन इससे सस्ता जो कि फ्री है, NVDA सॉफ्टवेयर होता है। NVDA सॉफ्टवेयर होता है, जिसको कहते हैं नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। ये आपको फ्री में भी मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं।
फिलहाल जॉब एक्सेस विद स्पीच जो होता है एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को बात करने वाले कंप्यूटर में बदल देता है। ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी है। कंप्यूटर में सामग्री को भाषण में यानी कि स्पीच में परिवर्तित किया जाता है और वे स्पीकर हेडफोन का उपयोग करके इसे सुन सकते हैं। बात करने वाली किताबें भी होती हैं जिनको हम कहते हैं टॉकिंग बुक्स। इनका उपयोग दृष्टिबाधित बच्चे किताबों तक पहुंचने के लिए करते हैं। पहले पुस्तकों को मानव आवाज के माध्यम से ऑडियो रूप में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन डिजिटल एक्सेस सूचना प्रणाली के साथ पुस्तकों को टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ऑडियो रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सुगम्य पुस्तकालय सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है भारत के उन बच्चों के लिए जो दृष्टिबाधित हैं, यानी कि सुगम्य पुस्तकालय भारत सरकार ने लॉन्च की है लाइब्रेरी ऑनलाइन। ये आप एक सवाल बन सकता है यहाँ से कि सुगम्य पुस्तकालय किसने लॉन्च किया, किन बच्चों के लिए है। वॉइस टाइपिंग जो होता है यह उन लोगों के लिए मददगार है जो कंप्यूटर और एंड्रॉयड फ़ोन पर लिखने या टाइप करने में असमर्थ हैं। वॉइस टाइपिंग आवाज़ को टेक्स्ट फॉर्म में बदल देती है। जो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन हो गई है कि अब काफ़ी है। वाक पहचान सॉफ्टवेयर, ये स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं जिसको, ड्रैगन है, गूगल है, सिरी है, कार्टाना है और एलेक्सा है। कुछ ऐसी प्रौद्योगिकियां हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं। इससे नेत्रहीनों या जो दृष्टिबाधित होते हैं और चलने फिरने में अक्षम लोगों को दूसरों पर निर्भर हुए बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संचालित करने में मदद मिलती है। आप आसानी से इसको, मैग्नीफायर भी होता है। ये उपकरण कम दृष्टि वाले लोगों के लिए प्रिंट रूप में सामग्री तक पहुंचने में सहायक है। कुछ मैग्नीफायर बार, कॉयल, डोम और फ्री इल्यूमिनेटेड पेज, पेंडेड पॉकेट और स्टैंड मैग्नीफायर सॉरी। बड़े प्रिंट वाला और बोलता हुआ कैलकुलेटर, ऐसा भी होता है। इस प्रकार का कैलकुलेटर प्रदर्शित होता है स्क्रीन पर बढ़े हुए टेक्स्ट के साथ साथ ऑडियो आउटपुट भी देता है। जूम टेक्स्ट या जूम टेक्स्ट संबंधित होता है। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे विशेष रूप से कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए, उनकी कम दृष्टि का मतलब जो लो विजन होते हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ और अन्य दृश्य सामग्री तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि बड़ा हो जाएगा तो वो देख करके पढ़ सकते हैं। सुनने में अक्षमता वाले जो CWSN बच्चे होते हैं, जो हियरिंग डिसेबिलिटीज वाले या हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले, उनके लिए जो श्रवण यंत्र होते हैं, एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे आप कान में या पीछे पहनते हैं। ये ध्वनि को तेज बनाता है और ताकि सुनने में अक्षम बच्चे उन्हें सुन सकें। जो बाहरी आवाज़ है वो वेब फॉर्म में जाती है इलेक्ट्रॉनिक हमारे उससे, और फिर वो किस तरीके से, जो हियरिंग एड है, हियरिंग एड का काम होता है, एम्पलीफायर है एक तरीके का, वो बढ़ा देता है बाहरी आवाज़ को। लेकिन ध्यान रखें, हियरिंग एड सिर्फ उसी के लिए काम करता है जो थोड़ा बहुत सुन सकता है। जो बिल्कुल भी नहीं सुन सकता उसके लिए हियरिंग एड की कोई उपयोगिता नहीं है, बिल्कुल भी काम उसके लिए नहीं आएगा, क्योंकि हियरिंग एड का काम आवाज़ को बढ़ाना है, ना कि दिमाग में भेजना डायरेक्ट। फिलहाल नेक्स्ट है कि टॉकिंग वर्ड प्रोसेसर, यह लेखन प्रक्रिया के दौरान बच्चों को श्रवण संबंधी प्रतिक्रिया भी देता है। ये सीखने में अक्षमता वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी सहायक होता है। लिखित दस्तावेज, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन भी सुनने में अक्षम बच्चों को आमने सामने संचार में व्याख्यान का पालन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये तकनीकी व्याख्यान सामग्री तक पहुंचने में मदद कर सकती है। इसको बोल्ड करना रह गया है। टेक्स्ट टेलीफोन, ऐसा भी होता है क्या? जी हाँ, इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो बहरेपन, जिन्हें हम गलत वर्ड है, बहरेपन नहीं कहते, बधिर कहते हैं, जो बधिर और अन्य संचार विकार वाले लोगों को दूसरों के साथ संवाद करने में मदद करता है, क्योंकि वे वॉइस कॉल नहीं कर सकते हैं। कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, PECS, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विकार वाले बच्चों के लिए 1985 में एंडी बॉन्डी और लॉरी फ्रॉस्ट द्वारा विकसित एक वैकल्पिक संचार प्रणाली है। PECS चित्र कार्ड और कटआउट का उपयोग करता है। बच्चा एक चित्र कार्ड चुनता है जिसके बारे में वे बातचीत शुरू करना चाहते हैं, यानी पिक्चर एक मिलती है और उस पर कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन डेवलप अच्छे से हो जाता है, वो सीखने का प्रयास है। तो ये भी कई बार सवाल कर सके। इसमें 3-4 सवाल हैं ऑटिज्म से रिलेटेड। कौन सा है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, क्या काम आता है, क्या उद्देश्य है। कम से कम 6-7 सवाल इससे बन सकते हैं अगर आप बनाएं तो।
इलेक्ट्रॉनिक गणित सीट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मैथ सीट होता है। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डिस्कैलकुलिया से पीड़ित बच्चों को कंप्यूटर स्क्रीन पर गणितीय समस्याओं को व्यवस्थित करने, संरेखित करने और काम करने में मदद करता है। शोर में कमी के लिए कान रक्षक होता है, जो ईयर प्रोटेक्टर फॉर रिडक्शन ऑफ नॉइज, जो अनावश्यक आवाज़ें आती हैं। अवांछित पृष्ठभूमि शोर शून्य और सूचना प्रसंस्करण में चुनौती पैदा करता है। इस प्रकार का उपकरण उन लोगों के लिए उपयोगी है जो शोर से विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, एक और आ गया जिसको गपशप कहते हैं। यह सेरेब्रल पॉलिसी या सीपी से पीड़ित बच्चों के लिए उपयोगी होता है। आप एक एक नंबरों के सवाल में बहुत सारे ऐसे आ सकते हैं, तो थोड़ा कमेंट वमेंट कर दिया करिए, बेहतर रहेगा कि हाँ ठीक है, अगर ये आपके लिए बन गया है वीडियो। थोड़ा एक दिन कोई वीडियो वगैरह नहीं बना है स्वास्थ्य ठीक ना हो पाने के कारण, लेकिन इसका भेज दिया गया था पीडीएफ। तो चलिए, गपशप भी एक सीपी बच्चों के लिए, पीड़ित बच्चों के लिए उपयोगी संचार उपकरण है, जो उनकी आवश्यकताओं को संप्रेषित करने में मदद करता है। डायरेक्ट पूछ सकता है कि गपशप क्या है। अब पता चले कि आप हम दोस्तों में आपस में जो गपशप लड़ाते हैं वो लिख दें, तो बोलेगा कि ऐसे कैसे होता है। इंटरनेट में तो वही मिलेगा ज़्यादा। जब तक आप लिखेंगे नहीं गपशप इज़ रिलेटेड टू सीपी, तब गपशप का मतलब वही इंटरनेट में पूछेगा, तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर आप उसको तो प्रूफ भी नहीं दे सकते हैं, गलत भी नहीं कर सकते हैं। रोज़ वाइस होता है, सॉरी रोज़र वाइज, जो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो वॉइस कॉल को कैप्शन में बदल देता है। ये भी अच्छा है। वॉइस स्ट्रीम रीडर, यह एक टेक्स्ट टू स्पीच एप्लीकेशन है, जिसमें प्रत्येक शब्द को हाईलाइट किया जाता है और साथ ही उसके बोले गए शब्दों का अनुसरण भी किया जाता है। प्रूफ रीडिंग, इस प्रकार की सुविधा अधिकांश वर्ड प्रोसेसर में अंतर्निहित होती है। यह उन बच्चों के लिए मददगार है जो वर्तनी, व्याकरण, विराम चिन्ह आदि में गलतियां करते हैं। एक है वेरिएबल स्पीच कंट्रोल, वीएससी। वीएससी मतलब वी फॉर वैन वाला। एक बच्चे का पहले से रिकॉर्ड किया गया भाषण एक ऑडियो प्लेयर के माध्यम से चलाया जाता है। यह बोलने की गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। संज्ञानात्मक विकलांगता वाले जो CWSN बच्चे होते हैं, ऐसे इनसे भी रिलेटेड हैं कुछ, जैसे कि सूचियाँ जो लिस्ट होती हैं, शेड्यूल होते हैं, डिजिटल और मैनुअल सूचियाँ, अनुसूचियाँ CWSN को उनकी गतिविधियों, कार्यक्रमों, विषय वस्तु आदि को याद रखने में मदद करने के लिए, जो दैनिक जीवन की गतिविधियों से घटनाओं से लिखने या डायरी, योजनाकार, कैलेंडर आदि का भी उपयोग कर सकते हैं। इनमें स्मार्ट वॉच भी होती है, आजकल आप पहनते भी हैं। या CWSN को इनमें स्थापित निर्देशों या कार्यक्रमों के अनुसार कार्य प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। यह उपकरण CWSN के लिए शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों को पूरा करने में भी सहायक होता है। स्क्रीन आवर्धक, स्क्रीन मैग्नीफिकेशन है, जो कि चूंकि CWSN में एकाग्रता की कमी होती है, CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसलिए एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवर्धक सहायक होता है। इंटरेक्टिव ट्रांसक्रिप्ट, व्याख्यान या बातचीत को लाइव करने और साथ ही उसे ट्रांसक्राइब करने के लिए एक एप्लीकेशन है। कई एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, उनमें से एक ये है। स्मार्टफोन भी है। स्मार्टफोन DCWSN की विभिन्न शिक्षण गतिविधियों को पूरा करने में मदद करता है, जिसके लिए विशेष एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ये देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब इतने सारे आपको सॉफ्टवेयर और इसमें टूल्स मिलेंगे। सॉफ्टवेयर और नवोन्मेषी मतलब क्या होता है, जो इनोवेटिव जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उसको कहते हैं सहायक। बच्चों के लिए प्रौद्योगिकियाँ विशेष ज़रूरतें जो होती हैं उससे संबंधित है। सॉफ्टवेयर एंड इनोवेटिव असिस्टिव टेक्नोलॉजीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसमें फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें ब्रेल एंड ऑडियो रीडिंग, डाउनलोड, बार्ड जिसे हम कहते हैं, किंडल रीडर, लर्निंग एलाई, रीड टू जियो, वॉइस ड्रीम रीडर, वी वी फॉर वैन, वी वुक जेड, जूम रीडर, ऑडियो लेवल्स, एक्सेस लोगो लॉन्चर, बार कोड स्कैनर। आप देखते हैं ना कि वो 100 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, ये सब भी कर बता देता है। डिजिट आइज, टाइप सी, से कलर, एबल रीड, जो एरियाड ने GPS जो सिस्टम होता है, अराउंड मी, ब्लाइंड स्क्वायर,
IMOVE, ब्रेल पैड, M ब्रेल, बिग ब्राउज़र, KNFB रीडर, लुमिन SRC मैग्नीफायर, ब्लाइंड फोल्ड रेशर, फोटो टच ABC, C टच लर्न, बी माई आई, लर्न ब्रेल अल्फ़ाबेट, वॉइस ब्रीफ, VM अलर्ट, आई नोट, बुक शेयर, सुगम्य पुस्तकालय। ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत काम आएंगी। आप इन्हें लिख सकते हैं। मैंने PDF भी भेजा था, मैं इसे भी भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और स्पेशल एजुकेशन से संबंधित आपको जो भी चाहिए इस चैनल में आपको लगभग उपलब्ध हो जाता है। वो जो चीज़ें बची हैं हम उन्हें भी कोशिश कर रहे हैं कि उपलब्ध करा दें। फॉर चिल्ड्रेन विद डिफरेंस एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज से रिलेटेड है कि यू साउंड स्प्रीड द साइन, ये साइन लैंग्वेज से रिलेटेड है। साइनली, वाइस ड्रीम रीडर, रोजर वाइस, P3 मोबाइल, हियर यू नो, साउंड टच लाइट, स्पीक फॉर मी, ऐप माई ईयर, साइन लर्न, ये सब ऐप हैं। कैप्शन मेट, AVA ग्लाइड, साइन एबल, वोक्स SCI, टैप SOS, मोबाइल ईयर्स, विजुअल फाई, इजी टॉक, ड्रैगन डिक्टेशन, पेट्रोलेक्स, सी प्रिंट, आई हियर दैट, साउंड मैच, हियर कोच, इंटरप्रेटर, नाउ, ईयर बूस्टर, स्काइप, वाइबर, नेक्स्ट जनरेशन टेक्स्ट सर्विस। तो ये चीज़ें हैं, आप इनसे भी बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। इनका पूरा PDF पहले से भी भेजा जा चुका है। ये फॉर चिल्ड्रन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो फिल मैप है, इट्स एक्सेसिबल, फिल मेट, टीलो एक्सेस, एक्सेस नाउ, विलियन एबल्स। बाकी लोकोमोटर डिसेबल्ड बच्चों के लिए आप और भी देखते हैं कि जो व्हील चेयर होती हैं वो भी इनके लिए कितनी ज़रूरी हैं। फॉर चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया टूल बॉक्स, रिटेन इन स्टाइल, घोटी रियल राइटर, ER ब्राउज़र, मेक सेंटेंस, लर्न टू रीड, राइट एंड स्पेल, डेक्स्टर DEXTR अल्फ़ाबेट कीबोर्ड, ब्रेविटी VREVITY, एंडलेस अल्फ़ाबेट, आई ट्रांसलेट है, INKU, I speak बटन, लेट मी टेल, अगमेंटली एंड आई वोकलाइज। फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए भी हैं, जो देख सकते हैं आप कि मेराकल मोड्यूल्स, ये जो भी, टैप टू टॉक, आवाज़, बुक क्रिएटर, लुक एट मी, स्टेपिंग स्टोन, ICOM, मैथ बोर्ड, टू टॉक, AAC, EIEIO, से दैट फॉर मी, सॉकी, SOCKY, सिम्बल टॉक, TP टॉक, MITA, ऑटिज्मो, लीलो ऑटिज्म स्पीच, जेलो, AB टॉक, चिल्ड्रन विद कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ जो होती हैं, IPIL, फिंगरप्रिंट, मैजिक, केयर जोन, चॉइस वर्क, IN क्लो, CLOV, नोट टेकर, ऑर्गेनाइजर, डेली कंपेनियन। तो ये सारी चीज़ें, ये रेफरेंस है। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, हालांकि इतना याद रखना शायद पॉसिबल ना हो, बट याद रख सकते हैं आप। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या ये आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि और वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। थोड़ा हेल्थ प्रॉपर ठीक नहीं है, बट कोशिश करते हैं कि जितना हो सके आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर है। समय भी नहीं बचा है। एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।